सो आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है गियर मैन्युफैक्चरिंग। आई थिंक नए सिलेबस के हिसाब से वो सेकेंड यूनिट है, तो हम थर्ड यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हमारा गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है गियर हॉबिंग। तो ध्यान रखना, गियर हॉबिंग बेसिकली क्या होता है, इसमें हमारे पास एक हॉब होता है। इस हॉब के ऊपर से अगर मैं किसी सिलेंडर को पास करूँगा, ये आपका हॉब होता है। अगर इस हॉब के ऊपर से मैं सिलेंडर को पास करूँगा तो ये क्या होगा, सिलेंडर वही शेप ले लेगा जो इस हॉब की शेप है। मान लेते हैं ये आपका हॉब है और इसको मैं किसी सिलेंडर के ऊपर से इनिशियली इससे पास करवाऊँ, मतलब ये इसके ऐसे मूव करेगा, इसके चारों तरफ रोटेट करेगा, तो होगा क्या, ये वही शेप ले लेगा जो इस हॉब की शेप है। कैसी? ये तो ये अपने आप ही हमें क्या दे देगा, गियर बना के दे देगा। तो ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये इसके व्यू है, ये इसका आपका फ्रंट व्यू है और ये आपका साइड व्यू है। ठीक है, तो फ्रंट और साइड व्यू दिया हुआ है आपको। तो आप इसमें पहले तो डेफिनेशन लिखिए। इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ यूज टू generate gear by rotating a cutter called hob. ओके, और फिगर इंपॉर्टेंट है, इसकी फिगर इंपॉर्टेंट है। ये आपका गियर ब्लैंक मीन्स गियर था नहीं, ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट था। जब ये हॉब इसके ऊपर से रोटेट किया तो आपका क्या बन गया, आपका गियर आपको मिल गया। इसको हम गियर जनरेटिंग प्रोसेस बोलते हैं। ध्यान रखना, गियर हम जनरेट करते हैं, गियर जनरेटिंग प्रोसेस। और एक्स्ट्रा आपको कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ। व्हेन हॉब इज मूव्ड ओवर द गियर ब्लैंक, ओवर द गियर ब्लैंक, ठीक है, बोथ गियर एंड कटर विल रोटेट till 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 there is gear generation। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज आप लिख सकते हैं। देखिए एडवांटेज, वीडियो को पॉज करिए और एडवांटेज लिख लीजिए। तो एडवांटेज देखिए क्या है। पहला एडवांटेज तो ये है कि ये प्रोसेस फास्टर है, बहुत जल्दी हमें गियर मिल जाता है। दूसरा प्रोसेस आपका क्या है कि ये हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तीसरा इसकी एक्यूरेसी, इसकी जो एक्यूरेसी होती है ना, वो एक्यूरेट आपको गियर बना के देता है। और चौथा कि ये बहुत सिंपल ऑपरेशन होता है, हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, हमें हॉब लेना है, हॉब को उसके ऊपर से मूव रोटेट करवाना है और आपका जो चाहिए आपको मिल जाएगा। डिसएडवांटेज देख लीजिए इसका कि इट डू नॉट सूट फॉर कटिंग इंटरनल गियर। इंटरनल गियर के लिए हम इसको यूज़ कर ही नहीं सकते। और क्लस्टर गियर, क्लस्टर गियर भी गियर के जो क्लस्टर गुच्छा वो भी हम नहीं बना पाएंगे, ग्रुप ऑफ। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट है कि अनसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होगा। सिमेट्रिक मीन्स जो एक सेंट्रल एक्सिस से लेफ्ट और राइट हमेशा कैसा रहे, एक जैसा दिखाई दे, उसे बोलते हैं सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट आप देखिए गियर शेपिंग, और इस गियर शेपिंग को ही हम बोलते हैं गियर फिनिशिंग। तो आप लिखिए, गियर shaping is a process in which gear shaper cutter is used to generate gear, to generate gear। तो अब देखिए इसमें ये जो आपका गियर है ये ब्लैंक, अभी देखो खाली है। जब हम इसके ऊपर ये स्पिंडल जब इसके चारों तरफ घूम रही है, तो जब ये इसके पास जाएगी तो इसके अंदर से मटेरियल को भी रिमूव करेगा। तो मटेरियल रिमूव होने के साथ साथ ये क्या करेगा, खुद भी घूमेगा और आपका ये जो गियर ब्लैंक है वो भी घूमेगा, दोनों साथ साथ घूमेंगे। और कब तक, जब तक कि आपका गियर बन नहीं जाता।
अब इसमें जो इसका टाइप है वो कैसा है, टाइप है आपका रोटेटरी गियर शेपर कटर और रैक टाइप शेपर कटर। नेक्स्ट इसमें लिखिए इनका जो प्रिंसिपल है ना रोटेटरी का, वो क्या है प्रिंसिपल, कि व्हेन गियर cutter is rotated about a gear blank, then it remove material, and generate a gear। इसके अंदर नेक्स्ट है आपका कटिंग मोशन। तो कटिंग मोशन क्या है भाई, जो मोशन काटने के लिए यूज़ करते हैं। रिटर्न स्ट्रोक, रिटर्न मीन्स वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आना। और इंडेक्सिंग मोशन क्या होता है कि एक टाइम के बाद अपनी स्पीड को स्लो या फास्ट करने किसकी मदद से, हम इंडेक्सिंग मोशन के थ्रू करते हैं। तो कटिंग मोशन, रिटर्न स्ट्रोक और इंडेक्सिंग मोशन, आप यहाँ वीडियो पॉज करिए और यही 3 पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पीछे जो हमने बनाया वो गियर किसकी मदद से बनाया, रोटरी गियर, मीन्स एक गियर लिया जो उसके चारों तरफ घूम रहा था। पर नेक्स्ट है आपका रैक टाइप। रैक टाइप में आप देखिए यहाँ एक हमने रैक यूज़ किया हुआ है और ये चारों तरफ नहीं घूम रहा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, ऊपर और नीचे, ठीक है। और ये जब ऊपर नीचे मूव करता है तो कौन घूमेगा, ये हमारा जो गियर ब्लैंक है ना वो घूम रहा है, जिसकी वजह से हमें गियर ब्लैंक पे क्या मिल रहा है, एक जो भी शेप चाहिए वो शेप मिलेगी, मीन्स गियर की शेप। तो इसमें आप ये लिखिए पहले तो, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गियर is that rack is reciprocating in vertical direction whereas gear rotate, due to which gear are generated on gear blank surface। आगे देखिए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, आप ये वीडियो पॉज करिए और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लिख लीजिए। तो देखिए, गियर प्रोड्यूस बाय शेपिंग वेरी हाई एक्यूरेसी, मतलब यहाँ एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, एडवांटेज ये है एक्यूरेसी, जो हाई एक्यूरेसी, यहाँ एक्यूरेसी उससे ज़्यादा है। उसके बाद इसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों गियर बना सकते हैं। तीसरा, इसमें हम बेसिकली जो टीथ है उनके बीच का गैप बहुत कम भी बना सकते हैं, जो कि हम उसमें नहीं कर सकते थे। जो टीथ है, जैसे हमने याद है स्ट्रक्चर पढ़ा था पिछले चैप्टर में, तो स्ट्रक्चर उनके दोनों के बीच का गैप क्या हो, टेंसर टाइप था। तो अगर मेरे को यहाँ दोनों के टीथ के बीच में अगर गैप को कम करना हो तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज देखिए इसके, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील कैन नॉट बी कट बाय गियर शेपिंग प्रोसेस since cutting take place during cutting stroke, thus time speed in return stroke goes as a waste। मतलब एक बार फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक मीन्स गियर का आगे जाना, रिटर्न स्ट्रोक मीन्स पीछे आना। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है, कटिंग होती है, बट रिटर्न स्ट्रोक बिना वजह का वेस्ट है। रिटर्न स्ट्रोक में भी कटिंग होनी चाहिए थी तो नहीं होती, ये इसका एक तरीके का डिसएडवांटेज है। तो यहाँ आपका गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है। तो आप इसके नोट्स बनाइए और प्रॉब्लम हो तो आप प्रॉब्लम पूछिए।